आइए एक ऐसी कहानी पढ़ते हैं जिससे हमें एक सीख भी मिलेगी और हमारी हिंदी पढ़ने की स्पीड भी बेहतर होगी। ईमानदारी संसार की सबसे अच्छी नीति है। यही मनुष्य का श्रेष्ठ गुण भी है। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। कैसे? आइए इस कहानी में पढ़ें। कहानी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। सीतापुर गांव में राघव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन राघव तालाब के किनारे खड़े एक नीम के वृक्ष से लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसके हाथ से छूटकर उसकी कुल्हाड़ी नीचे तालाब में जा गिरी। लकड़हारा फौरन पानी में कूद पड़ा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उस पर उसे कुल्हाड़ी न मिली। वह बहुत निराश हुआ। अचानक उसके पास एक आदमी ने आकर कहा, "क्या हुआ भाई? तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो?" "क्या बताऊं भाई, मेरी कुल्हाड़ी तालाब के पानी में डूब गई है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिली।" लकड़हारे ने दुखी होकर कहा। उस आदमी ने लकड़हारे से कहा, "मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढने की कोशिश करता हूँ।" ऐसा कहकर वह आदमी तालाब में कूद पड़ा। वह कोई साधारण आदमी न था। वह स्वयं जल का देवता था। उसने पानी में एक गोता लगाया और कुछ ही देर बाद एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आया। उसने कहा, "शायद यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है।" "नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह तो चांदी की है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी।" लकड़हारे ने कहा। जल के देवता ने फिर एक डुबकी लगाई। इस बार वह एक सोने की कुल्हाड़ी लिए हुए बाहर आया और बोला, "लो, यह कुल्हाड़ी ले लो। यह तो सोने की है।" "नहीं नहीं, मैं यह भी कुल्हाड़ी नहीं लूँगा। यह भी मेरी नहीं है।" लकड़हारे ने कहा। जल के देवता ने फिर डुबकी लगाई और इस बार उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वह बाहर आया। अपनी कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा प्रसन्न हो उठा और बोला, "हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है।" जल के देवता ने उसकी कुल्हाड़ी देते हुए कहा, "तुम सचमुच एक ईमानदार और सच्चे आदमी हो। मैं जल का देवता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। लो, मैं यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे रहा हूँ। अब इनकार मत करना।" सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को देकर जल का देवता
जल में ही गायब हो गया। तो हम लोगों ने देखा इस कहानी के द्वारा हमें एक सीख भी मिली और हमारी हिंदी पढ़ने का अभ्यास भी और बढ़ गया। इसलिए कहानी को बार बार आप रिवीजन करके आप पढ़ेंगे साथ में, तो आपकी हिंदी बेहतर हो जाएगी और हमेशा के लिए हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ यह कहानी ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।